के मध्य में कर दूं, वो ऐसा वीर था जिसको अकबर का पिंजरा कभी बांध नहीं पाया। और शत्रु की मृत्यु पर खुश तो सब होते हैं ना। मर गया बोले कट गया कलेश, उतर गया मेरी छाती का बोझ, है धरा था बिल्कुल अटैक सा मेरी छाती पर ही, हे भगवान बढ़िया हुआ तुमने उठा लिया उसे, है ना। लोग खुशखबरी मनाते हैं अगर कोई दुश्मन मर जाए उनका, पर विचार करना लोगों कुछ विरले ऐसे होते हैं जिनके जाने के बाद उनके अपने रोए बात अलग, पर उनके शत्रु तक भी रोते हैं। क्यों रोते हैं? जिस अकबर को झुकाने में, जिस महाराणा प्रताप को झुकाने में अकबर ने एडी से चोटी तक का जोर लगा दिया, कहते हैं झुका नहीं पाया था। 9 साल की बेटी चंपा, महेंद्र जी, भूखे बिलबिलाते हुए बच्चे, पता लगा 2-3 दिन भोजन किए हुए बच्चों को हो गए, भोजन नहीं मिला। पत्नी ने देखा तो इधर उधर से अनाज के दाने खेतों से बीन करके, उदयपुर के महलों की रानी ठाटों से रहती थी, नाम क्या था बताना सोच करके, कुछ तो तुम्हारे लिए भी सस्पेंस में रहना चाहिए ना। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दो, अनाज के दाने बीने होंगे, उन्हें पीस पास करके कुछ जंगल की घास मिलाई, रोटी बनाई और रोटी बना करके एक रोटी बेटे अमर सिंह के हाथ पर रख दी। एक बेटी 9 साल की बेटी थी चंपा, एक रोटी उसके हाथ पर रख दी। और कहते हैं जब चंपा उस रोटी को खाने लगी तो जंगली बिलाया आया और रोटी को हाथ से उतार के ले गया। 9 साल की बच्ची कई दिन की भूखी बिलाई की तरफ देखती रह गई। जो बता रहे थे ना महाशय जी के चेतक की मृत्यु पर रोए, राणा के पूरे जीवन को आद्योपांत मैंने पढ़ा है, केवल 2 जगह रोए हैं राणा। एक तो अपने घोड़े चेतक की मृत्यु पर रोए थे लोगों, युद्ध में चेतक का पैर कट गया था तलवार से, और कहते कई फीट का 20 फीट से ऊपर का नाला था जो कुदाया था चेतक ने, जाता जाता भी उस नाले को कुदा करके राणा के प्राण बचा गया था चेतक, और वहीं के वहीं ढेर हो गया था। वहीं उसकी समाधि आज भी हल्दी घाटी में बनी हुई है, चेतक का समाधि स्थल। तो या तो चेतक की मृत्यु पर राणा रोया था, या चेतक से पहले कहते हैं जब जंगली बिलाया बेटी के हाथ से रोटी छीन के ले गया और बेटी उस बिलाई की तरफ देखती रह गई, तो राणा यहां पर टूट गया, आंखों में आंसू आ गया। क्योंकि देखो था तो पिता ही, चाहे कितना भी कठोर क्यों ना हो, पर माँ बाप बच्चों का दर्द नहीं देख पाते बिल्कुल भी। जैसे ही बेटी की स्थिति देखी तुरंत पत्र लेकर के बैठ गए, और जब पत्र लेकर के बैठे ना, तो मेरी माताओं जरा विचार करना, ये इतिहास तुम्हें क्यों सुनाए जा रहे हैं। इसलिए नहीं कि तुमसे कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं हम तुम्हारी नींद आराम करके, इसलिए कि कुछ जागृति आए आपके अंदर, आप भी अपने बच्चों को ये शिक्षा दो। आज 9-9 साल के बच्चे क्या करते घूम रहे मोबाइल लेकर के, आप उनको भी देखना। और एक वो भी 9 साल की बच्ची थी, आकर के पिता का गट्टा पकड़ करके कहती है, हाथ पकड़ के कहती है, पिताजी क्या लिख रहे हो ये? और लिखते लिखते ये आंसू कागज के ऊपर टप 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 क्यों पड़ रहे हैं? आज तक तो हमने कभी आपकी आंखों में पानी नहीं देखा था, आज ये रक्त पानी बनकर के कैसे निकल रहा है? राणा कहते हैं बेटी संधि पत्र लिख रहा हूं अकबर को। तो लड़की कहती है संधि पत्र? राणा सांघा का वंशज अकबर के सामने गर्दन झुकाएगा? बप्पा रावल का वंशज अब मुगलों की गुलामी करेगा? ये सुनने से पहले मुझे तो भगवान को उठा लेना चाहिए था। आप क्या कर रहे हो पिताजी? किस लिए लिख रहे हो ये? कि तुम्हारी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो क्या कहती है लड़की? अगर आपको मेरी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है और तब जाकर के आप संधि पत्र लिख रहे हो, तो पिताजी मेरी बात भी सुन लेना, मुगलों की गुलामी करने वाला पिता फिर मुझको भी बर्दाश्त नहीं होगा, मैं आपको पिता नहीं मानूंगी।
या तो इस पत्र को लिखना बंद करो। बेटी के वचनों को सुना, पत्र फाड़ करके फेंक दिया, सीने से बेटी को लगा लिया और लगा करके कहती है, मेरी लाडली, जिस घर में तेरे जैसी बेटी होगी वहां पर तो किसी पिता को कंधे झुकाने की आवश्यकता ही नहीं है। ये कहकर के सीने से लगी तो थी बेटी, पर कहते हैं जब अलग किया तो मृत अवस्था में थी, मर चुकी थी। आप सोचो, जिसके बच्चे भूख से बिलख करके मर गए हो, उस राणा ने गर्दन झुकाना स्वीकार नहीं किया, वो मर गया। इसलिए जिस दिन राणा के मृत्यु की सूचना अकबर के भी कानों में पड़ी ना, तो अकबर की भी आंखों में आंसू आए थे कि शत्रु तो बहुत देखे, लेकिन तेरे जैसा नहीं देखा, और तेरे जैसा वीर भी नहीं देखा, और तेरे जैसा स्वाभिमानी भी राणा नहीं देखा। राणा का जीवन हमें सिखाता है कि अभिमान होना नहीं चाहिए और स्वाभिमान, जोर से बोलो, खोना नहीं चाहिए। आइए हम प्रेरणा लें और अपने जीवन में इन शिक्षाओं को लागू करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। ये राशि देकर के जिन्होंने सम्मानित किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शांति।